So, good morning, students. In this lecture, we have to discuss commutativity and associativity of binary operation. So, first we'll discuss commutativity. Commutativity. Commutativity of binary operation. So, what is the commutativity? So, binary operation on star. Definition says that binary operation, a binary operation स्टार है ना, ये स्टार हमारा जनरल बाइनरी ऑपरेशन है। ये कुछ भी हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एलसीएम, एचसीएफ, कुछ भी हो सकता है। जनरली बोल दिया, a binary operation star is said to be a binary operation star on suppose set x is there, on set x is any general set, so binary operation star on set x is said to be a commutative if a star b equal to b star a, है ना। सीक्वेंस का कोई इंपोर्टेंस नहीं है। सपोज हम a स्टार b करें या फिर b स्टार a करें तो हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो हम क्या, जो बाइनरी ऑपरेशन स्टार होता है उसको हम कम्यूटेटिव बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, ये क्या बात हुई, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जांपल से। So let us now consider one binary operation star, है ना, star on set R, binary operation star on set R. So let's say one binary operation star on set R, it's a R cross R to R. This is one binary operation star on set R. So here this binary operation is nothing but the A and B will be changed to A plus 2B. Done? So A star B है ना, this is the binary operation star. तो स्टार क्या कर रहा है, तो दो एलिमेंट A स्टार B, दो एलिमेंट के बीच में लग रहा है और उनका क्या चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज और जो दूसरा एलिमेंट है उसको ट्वाइस इनटू B कर रहा है। दिस इज आवर बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज आवर बाइनरी ऑपरेशन A स्टार B, है ना। ये ऑपरेशन की डेफिनेशन है। वो ऑपरेशन क्या है, तो कि फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज रख रहा है, दूसरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई बाय 2 करके सेकंड एलिमेंट को ऐड कर रहा है। Done. So we have to check commutativity of this binary operation. तो क्या ये binary operation जो डिफाइन किया हुआ है वो commutative है कि नहीं है। So what is the requirement for any operation to be a commutative? A star B must be equal to B star A. So let's try to check it. Suppose if you are taking A star B, so here it is already written A star B is equal to A plus 2B. So what is B star A, है ना। फर्स्ट एलिमेंट को एज इट इज, सो फॉर B star A फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज और दूसरे एलिमेंट में प्लस करके डबल कर रहा है, डबल को ऐड कर रहा है, तो इट्स b plus 2a. सो हियर इट इज क्लियरली सीन, है ना, इट इज क्लियरली सीन a star b is not equal to b star a, and hence we can say binary operation on star, है ना, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट R। कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है यहाँ पर, स्टार, कहां पर, ऑन सेट R, बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट R, which is defined as A star B is equal to A plus 2B is not commutative, Done? तो ऐसे चेक करते हैं। उसके बाद बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस, है ना, जो हमारे जो स्टैंडर्ड बाइनरी ऑपरेशन है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो लेट्स से बाइनरी ऑपरेशन प्लस on set R, so it's a R cross R to R. So what is the binary operation plus? If we are having two elements A and B, it will change to A plus B, है ना। यहाँ पर डेफिनेशन में हमने यूज किया था बाइनरी ऑपरेशन स्टार, वो स्टार कोई भी जनरल ऑपरेशन होता है। अभी हम उसको स्पेशल केस कंसीडर कर रहे हैं, पर्टिकुलर केस। सपोज एडिशन ऑपरेशन इज देयर, एडिशन ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन प्लस ऑन सेट R, डन। उसके अंदर दो एलिमेंट कंसीडर किए A and B, तो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन क्या करेगा, वो दोनों एलिमेंट को ऐड करेगा। क्या करेगा, दोनों एलिमेंट को ऐड करेगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑपरेशन है ना, A स्टार बी, तो स्टार की जगह पर कौन सा ऑपरेशन लिया हमने अभी यहाँ पर, प्लस। सो हियर A प्लस B इज देयर, है ना। यहाँ पर आप लिखना चाहिए, तो A स्टार B हमारा क्या हो रहा है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नथिंग बट द A प्लस B, डन। सो हियर
we have to check whether this addition is commutative or not. So a plus b is a plus b, है ना, a star b is equal to a plus b. So can we say b star a equal to b plus a? Suppose this is result 1 and this is result 2. कोई भी दो रियल नंबर ले लो, है ना, दिस इज आवर एडिशन ऑपरेशन प्लस ऑन सेट आर. सो कोई भी दो रियल नंबर को एडिशन करो, a प्लस बी करो या फिर b प्लस a करो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा. यस, दोनों सेम होंगे. सो हियर वी कैन से a प्लस b इक्वल टू b प्लस a. सो हियर बाइनरी ऑपरेशन प्लस is commutative on set R. Binary operation is commutative on set R. ना binary operation plus is commutative on set R. ये हो गया प्लस, है ना, प्लस एडिशन के लिए हो गया प्लस ऑपरेशन. दूसरा ऑपरेशन होता है माइनस. सो क्या माइनस कॉम्पिटिटिव होता है? लेट्स से बाइनरी ऑपरेशन माइनस r क्रॉस r टू सेट r which is defined as two element a and b will change as a minus b. डन. तो क्या बाइनरी ऑपरेशन a और b के बीच में होता है, कॉम्पिटिटिव होता है. सो हियर a माइनस b इज नॉट इक्वल टू b माइनस a, है ना. a स्टार b करेंगे बाइनरी ऑपरेशन, a स्टार b मींस subtraction. So a star b means a minus b. If we change the order, b cross a, so it's a b minus a. So here a minus b and b minus a are not equal. Hence binary operation subtraction is not commutative on R. Subtraction is not commutative. Subtraction is not commutative on R. Addition operation is commutative on R. Binary operation plus is commutative, minus is not commutative. Third one, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मल्टीप्लिकेशन देख लो, r क्रॉस r to r. So here binary operation between two elements is a into b. So here a into b करो या फिर b into a करो, है ना, a into b equal to b into a. This is commutative. So multiplication operation on r, है ना, is commutative. Multiplication operation is commutative. Now for division, let's check it for division. Now for division, we have to consider division operation on set of all positive real numbers, है ना. Set of all positive real number पर division consider करेंगे, क्योंकि सिर्फ रियल नंबर कंसिडर करेंगे तो डिवीजन में डिवाइड बाय जीरो आएगा. तो जीरो के लिए डिवीजन ऑपरेशन डिफाइन ही नहीं है, तो जीरो को कंसिडर नहीं करना है. तो यहाँ पर सिर्फ कंसिडर करेंगे डिवीजन ऑपरेशन, है ना, बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन ऑन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स. सो हियर डिवीजन इज ए बी चेंज टू ए बाई बी, है ना. डिवीजन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा. ये जो सेट बी होता है वो आर प्लस से होता है. अगर ये जीरो आ गया तो डिवीजन डिफाइन ही नहीं होगा. तो इसको कॉम्पिटिटिव कैसे चेक करेंगे? तो क्या ए बाई बी एंड बी बाई ए इक्वल होते हैं? दे आर नॉट इक्वल. एंड हेंस वी कैन से binary operation division is not commutative on set of positive real numbers. Clear, students? So this is the short concept of commutativity of binary operation. Now we will discuss associativity of binary operations. Now next one is associativity of binary operation. Associativity of binary operation. So what is associativity? A binary operation star on set A, है ना, ये जनरल ऑपरेशन ले लिया, ये कुछ भी हो सकता है स्टार. A binary operation star on set A. Set A is any set. So it's a cross A to A. A binary operation star on set A is said to be associative if ना, सपोज यहाँ पर दो एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लग रहा है, ए बी चेंज टू ए स्टार बी, है ना, ए स्टार बी. सो हियर एसोसिएटिविटी, दैट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी मस्ट बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. कुछ लोगों को कंफ्यूज हुआ, सर बाइनरी ऑपरेशन में डेफिनेशन दी थी, बाइनरी ऑपरेशन इज द ऑपरेशन व्हिच कैन बी अप्लाइड ऑन टू सेट्स एट अ टाइम. सर यहाँ तो आप तीन एलिमेंट पर ऑपरेशन लगा रहे हो, तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे हुआ? बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन देखो,
ऑपरेशन कैन बी अप्लाइड ऑन 2 एलिमेंट्स एट अ टाइम। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट के बीच में आपको ऑपरेशन स्टार लगाना है, लेकिन उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एसोसिएशन कर रहे हैं। सो हियर फर्स्ट A and B elements are associated, here B and C elements are associated, that means पहले हम A और B का स्टार ऑपरेशन करेंगे, उसका आंसर आएगा उसको C के साथ स्टार ऑपरेशन करेंगे। यहाँ पर पहले B और C का स्टार ऑपरेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्टार ऑपरेशन A के साथ करेंगे। तो एट अ टाइम आप डिस्कस करो, एक एट टाइम आप देखो तो 2 एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन हो रहा है। डन। सो व्हाट इज द स्टार ऑपरेशन? स्टार ऑपरेशन डिफाइंड एज, है ना, इसको डिफाइन करते हैं। स्टार ऑपरेशन इज नथिंग बट द, कुछ एग्जांपल ले ले, सपोज स्टार ऑपरेशन बी इज नथिंग बट द a प्लस 2b, है ना। ये स्टार एक ऐसा ऑपरेशन है जो फर्स्ट एलिमेंट को ऐसे ही रखता है, एज इट इज रखता है, और दूसरे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करके ऐड कर रहा है ना। ये स्टार ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन आएगा, इसमें हमने कंबाइन कर दिया, प्लस भी आ गया, मल्टीप्लिकेशन भी आ गया। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टार ऑपरेशन, है ना। ए स्टार बी, तो स्टार क्या कर रहा है, ए एंड बी को चेंज कर रहा है ना। ए बी चेंज टू ए स्टार बी, कैसे चेंज हो रहे हैं, a प्लस 2b से। अभी चेक करना है कि क्या ये एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो देखो ये एग्जांपल, सो हियर फर्स्ट विल कंसीडर दिस वन। सो व्हाट इज a स्टार b? a स्टार b, डेफिनेशन ऑफ a स्टार b, so it's a first element as it is multiply twice of second element, so this is our a स्टार b। अभी a स्टार b आ गया ये वाला। सो नाउ इसका स्टार ऑपरेशन a प्लस 2b का स्टार ऑपरेशन c के साथ, तो क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज a प्लस 2b, फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड एलिमेंट, सो प्लस ट्वाइस ऑफ सेकंड एलिमेंट इज 2c। सो हियर लेफ्ट हैंड साइड, वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज, इट मींस a स्टार b स्टार c is equal to a plus 2b plus 2c आ गया। This is the value of left hand side. Now check our right hand side. So this is our right hand side. So for this right hand side, first we have to associate b with c. So now what is b star c? What is b star c? तो b star c समझ में नहीं आ रहा है, तो a star b देखो, a star b क्या हो रहा है, a star b में फर्स्ट एलिमेंट एज इट इज प्लस 2 करके सेकंड एलिमेंट को ऐड कर रहा है। सो फर्स्ट एलिमेंट b स्टार c के लिए फर्स्ट एलिमेंट b एज इट इज, सेकंड एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सो b स्टार c इज इक्वल टू b प्लस 2c, दिस वन इज b प्लस 2c। सो नाउ वी कैन चेक राइट हैंड साइड, क्या होगा, इट्स a स्टार इनटू b स्टार c, सो इट्स a स्टार इनटू, व्हाट इज b स्टार c, इट्स a b प्लस 2c, b स्टार c is according to our definition b plus 2c। Now again a star b plus 2c, 2 elements are there, so first element as it is plus करके second element को 2 से multiply करना है, so it's a b plus 2c, so this will be equal to a plus 2b plus 4c। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, क्या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, a plus 2b plus 2c, and this one is a plus 2b plus 4c। left hand side is not equal to right hand side, hence we can say this binary operation is not associative, this is not associative। done। this is how we can check whether the given binary operation is associative or not। उसके बाद है ना associativity चेक करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन के। so let's try to check associativity of plus operation। so let us now consider binary operation plus on set R, so it's a R cross R to set R where 2 elements a and b change to a plus b। प्लस बाइनरी ऑपरेशन होगा तो क्या होगा, दोनों एलिमेंट के बीच में प्लस लगेगा। तो आप खुद भी देख सकते हो कि अगर कोई ऑपरेशन प्लस है और रियल नंबर a b c 3 नंबर ले लिए, तो a प्लस b प्लस c करो या फिर b प्लस c प्लस a करो, तो हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, है ना, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑन set R is associative। done। first point, binary operation plus binary operation addition is associative on set of real number R। done। उसके बाद subtraction के लिए क्या होगा, subtraction is a R cross R to R subtraction, so here AB will change to A minus B।
है ना, सबको समझ में आ गया कि दो रियल नंबर a माइनस बी करो, उसको c में से सब्ट्रैक्ट करो, और उसके बाद b माइनस c करो, उसको a में से सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर चेंज हो जाएगा. सो हियर सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव. सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन r क्रॉस r टू r, है ना. हियर ए बी चेंज टू a मल्टीप्लिकेशन b. तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव. डन. उसके बाद फोर्थ ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं r प्लस पर, r प्लस क्रॉस r प्लस टू r प्लस. सो हियर टू नंबर्स आर a एंड b, that will change to a by b, है ना. b must not be equal to 0, b 0 नहीं होना चाहिए. इसलिए ये जो सेट है हम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर पर कंसीडर कर रहे हैं. तो यहाँ पर डिवीजन भी, है ना, डिवीजन ऑपरेशन इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव operation. Done. So this is how we can check associativity of binary operation, है ना. अभी सपोज 50% समझ में आ गया है, और ज्यादा समझ में आएगा जब हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट. सो व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, है ना. हम बात कर रहे हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ बाइनरी ऑपरेशन. तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. So given a binary operation, जनरल बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे. बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन सेट A, that means बाइनरी ऑपरेशन स्टार A क्रॉस A to set A. A given binary operation on set A and one element E belongs to set A exist. An element E belongs to A if exist. If there is one element in set A is exist, then binary operation star, then it is if there is E belongs to A exists such a that, है ना, such a that क्या होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए. ये बाइनरी ऑपरेशन, है ना, ये एलिमेंट सेट ए के कोई एलिमेंट के साथ, सपोज वन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए इज देयर, एंड इफ वी अप्लाई दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार with this element E such that we are getting the same element, then we can say this element E is called identity element for this set A. Done. एक बार फिर से, a binary operation star on set A is given and if there exists one element E belongs to set A, है ना, एक element E belongs to set A होना चाहिए. If there exists one element, है ना, element को हम identity element बोलेंगे. एक ऐसा identity element set A के अंदर होना चाहिए जिससे क्या हो, वो एलिमेंट का सेट ए के एक दूसरे एलिमेंट के साथ, कौन सा एलिमेंट, सपोज एक एलिमेंट ले लिया ए, वो एलिमेंट का सेट ए के दूसरे एलिमेंट के साथ ये बाइनरी ऑपरेशन हम अप्लाई करें तो क्या होना चाहिए, वो जो एलिमेंट ए है वो एलिमेंट खुद आना चाहिए. सो देन वी कैन से ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस बाइनरी ऑपरेशन स्टार. ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना. ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट for operation star on set A. Done. देखो एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल, है ना, जनरल ऑपरेशन स्टार लिया, उसके प्लेस पर हम एक बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ले लें. फॉर एग्जांपल, सपोज वन बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज देयर ऑन सेट R. So consider one binary operation plus on set R. So it's R cross R to set R. Done. So what is the definition? One element E must be belongs to set A. So here instead of set A we are having one set R. So one element is exist. Suppose that element is E. Suppose E belongs to R, है ना. ये बाइनरी ऑपरेशन प्लस हमने डिफाइन किया सेट R के बेस पर, सेट ऑफ रियल नंबर. वो सेट ऑफ रियल नंबर में एक एलिमेंट E है,
कैसा ये है, अगर वो एलिमेंट का आर के कोई एक एलिमेंट के साथ हम ऑपरेशन करें, कौन सा ऑपरेशन, डेफिनेशन में स्टार ऑपरेशन था, एग्जांपल में अभी प्लस एडिशन है, तो हम कंसीडर करें एक एलिमेंट ए फ्रॉम आर, दैट मीन्स, है ना, हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो सेट के ऊपर डिफाइन किया हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन इज डिफाइंड ऑन सेट आर, उसके अंदर में दो एलिमेंट कंसीडर किए, एक कौन सा किया कि जो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होने वाला है, और दूसरा जो एक एलिमेंट के साथ जो आइडेंटिटी ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे हैं, है ना, दो एलिमेंट ले लिया, बाइनरी ऑपरेशन के लिए दो एलिमेंट ए और बी लेते थे, यहाँ पर हमने लिया ए एंड ई, तो क्या होना चाहिए, सो हियर बाइनरी ऑपरेशन ए ई इज नथिंग बट दी ए प्लस ई, ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, विच अप्लाइज एडिशन ऑन दिस टू एलिमेंट्स, उसमें हमने कंसीडर किया एक एलिमेंट ई, अब ई की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ये वाली, है ना, एलिमेंट ई मस्ट सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी, क्या, ई का ऑपरेशन ए के साथ कौन सा, प्लस ऑपरेशन, सो हियर ए प्लस ई करो तो आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, या फिर आप ई प्लस ए करो तो आंसर क्या आना चाहिए, ए, तो फिर बताओ मुझे कि सेट ऑफ रियल नंबर पर एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया, सेट ऑफ रियल नंबर पर एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया, तो ए के साथ कौन सा नंबर, कौन सा रियल नंबर हम प्लस करें तो आंसर ए आएगा, ए के साथ कौन सा नंबर प्लस करें तो आंसर ए आएगा, आंसर मिलेगा ए इक्वल टू 0, है ना, तो 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर है, 0 का ए के साथ हम एडिशन ऑपरेशन करेंगे तो एलिमेंट ए ही आएगा, एंड हेंस वी कैन से 0 इज दिस वन, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 is identity element for binary operation addition, 0 is the identity element for binary operation addition के लिए 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिशन पर कब, when addition is defined on set of real number, है ना, 0 is the identity element for addition operation on set R के लिए 0 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, डन। फॉर एग्जाम्पल इफ वी कंसिडर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, अभी कुछ और समझ में आएगा, है ना, अभी बाइनरी ऑपरेशन स्टार की जगह पर प्लस दिया तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, नाउ वी विल कंसिडर वन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑन सेट R क्रॉस R टू R, व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन क्या करेगा, दो एलिमेंट के बीच में मल्टीप्लीकेशन करेगा, और यहाँ पर हमने दो एलिमेंट कौन से लिए हैं, ए एंड ई, क्योंकि ई को हमें आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाना है तो बी की प्लेस पर हमने ई लिया, सो नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर दिस ए टू बी आइडेंटिटी एलिमेंट, ए को आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए क्या कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन, तो देखो ए का ई के साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें आंसर ए मिलना चाहिए, या फिर ई का ए के साथ मल्टीप्लीकेशन करो आंसर ए मिलना चाहिए, तो क्या कोई ऐसा ई ये सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर मौजूद है जिसका मल्टीप्लीकेशन एलिमेंट ए के साथ करे तो हमें आंसर ए मिलेगा, तो यस आप आंसर देखिए, सर ई का मल्टीप्लीकेशन करना है ना, तो ई का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ करो तो आंसर हमें सेम एलिमेंट मिलेगा, सो वी आर गेटिंग ई इक्वल टू 1, तो क्या 1 सेट ऑफ रियल नंबर में है, सेट ऑफ रियल नंबर में है, यस ई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, देखो ई बिलोंग्स टू ए होना चाहिए, ए इज द सेट ऑन विच और ऑपरेशन इज डिफाइंड, सो हियर ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, सो हियर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है और वो कौन सा है 1, सो हियर वी कैन से 1 is identity element for binary operation multiplication on set R, 1 is identity element on binary operation multiplication on set R, है ना, ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूं ना इसको अच्छी तरह से नोट डाउन कियो, इसको अच्छी तरह से नोट डाउन करो क्योंकि ये हम यूज करने वाले फ्यूचर में, है ना, अच्छी तरह से देखो इसको, इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, मैंने बोला 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन ऑन सेट R, है ना, R की प्लेस पर अभी मैं चेंज कर रहा हूं सेट, लेट अस नाउ डिफाइन और बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए मैं ये मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर रहा हूं, सो इट्स n क्रॉस n टू n, so now multiplication is defined on natural number, so now two elements a and e will change as a into e, तो क्या मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर डिफाइन होगा तो क्या हमें कोई एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, देखो चेक कर दे, तो कंडीशन क्या है, a इंटू ई इक्वल टू ए होना चाहिए और e इक्वल टू ए होना चाहिए, तो e इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यस
one is identity element for binary operation x on set of real number, as well as one is also identity element on operation x on set for binary operation multiplication on set of नेचुरल नंबर, है ना. सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर या फिर सेट ऑफ रियल नंबर पर आप मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइन करो तो दोनों केस के लिए वन हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. लेकिन लेकिन यहाँ पर वापिस आओ, ये जीरो पर वापिस आओ, है ना. यहाँ पर हमने नोट डाउन किया जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट for binary operation plus on set R on set of real number. Now we are defining our binary operation plus on set of natural number on set of natural number. तो देखो क्या जादू होने वाला है, क्या मैं दिखाने वाला हूँ, देखो चलो. So here binary operation plus is defined on now natural number. So binary operation plus is defined on set of natural number. So it's a n cross n to n. Here two elements a and e will change as a plus e, है ना. a plus e तो क्या e हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसके लिए कंडीशन क्या है, a plus e करो तो आंसर क्या आना चाहिए a, या फिर e plus a करो तो आंसर क्या आना चाहिए a. एलिमेंट e के अंदर, है ना, एलिमेंट a के अंदर e एक ऐसा ऐड करना है जैसे हमारा सेम एलिमेंट a आ जाए. जो एलिमेंट है वो कहां पर होना चाहिए, a बिलोंग्स टू n होना चाहिए एंड e बिलोंग्स टू n होना चाहिए. तो देखो यहाँ पर क्या कोई ऐसा नंबर है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो एक नेचुरल नंबर में ऐड करने से वो सेम नेचुरल नंबर आ जाए. क्या हमें कोई ऐसा नेचुरल नंबर मिलेगा जो नेचुरल नंबर में ऐड करने से सेम नेचुरल नंबर मिले. ए में कुछ नंबर ऐड कर सकते हैं, जीरो ही करेंगे, बट जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू दिस, जीरो डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो हियर दिस आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, फॉर दिस केस व्हेन बाइनरी ऑपरेशन प्लस इज डिफाइंड ऑन नेचुरल नंबर, आइडेंटिटी एलिमेंट ई इज नॉट एग्जिस्ट. Identity element E does not exist, and hence we can say 0 is not identity element for addition operation on set n, है ना. set n पर ये 0 है, वो बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, है ना. when binary operation plus is defined on set of natural number, its identity element will not exist. Clear students? So this is the short introduction of this identity element. So now you can pause this video and note it down. Okay students, now next one is inverse of an element. Inverse of an element, inverse of an element with respect to binary operation star, binary operation star. तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एलिमेंट, है ना. इसके अंदर जो कंडीशंस है उसको डिराइव करेंगे. सो गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन, वन बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज गिवन, है ना. ये स्टार हमारा जनरल ऑपरेशन ऑन सेट ए, सो ए क्रॉस ए टू सेट ए. सो दिस इज गिवन बाइनरी ऑपरेशन स्टार with identity element, identity element with identity element E. आइडेंटिटी एलिमेंट हमने डिस्कस किया, तो ये जो ऑपरेशन स्टार है उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, है ना, जो वहां पर एग्जिस्ट नहीं हो रहा है. तो ऐसा कोई ऑपरेशन है जिसके लिए एक आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट हो रहा है, तभी जाके उसका इनवर्स मिलेगा. सो फॉर आइडेंटिटी ऑपरेशन देयर एग्जिस्ट एलिमेंट E इन सेट ए, है ना. आइडेंटिटी एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए and one element A belongs to set A. set A के अंदर एक एलिमेंट A होना चाहिए. so that element A is said to be a invertible, is said to be invertible with respect to binary operation, with respect to binary operation star, with respect to binary operation star, if there exists an element, if there exists one element B in set A such that
सच दैट, ये बी एलिमेंट होना चाहिए, सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल टू बी स्टार ए, ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम बोलेंगे देन B is called inverse of element A in set A। समझ में आई है बकवास? ये बकवास समझ में आई आपको, है ना? ये डेफिनेशन है। अभी इसको वन बाय वन इसको तोड़ते हैं और इसको समझते हैं, है ना? तो किसी भी एलिमेंट, है ना, वी हैव टू स्टडी इनवर्स ऑफ एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। सो इनवर्स निकालने के लिए पहला पॉइंट, फर्स्ट वी रिक्वायर वन बाइनरी ऑपरेशन। तो पहले तो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है वो देखना होगा। सो हियर गिवन बाइनरी ऑपरेशन इज स्टार ए क्रॉस ए टू सेट ए। तो ये बाइनरी ऑपरेशन का हमें इनवर्स एलिमेंट निकालना है। तो ये हो गया हमारा बाइनरी एलिमेंट। किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को और बाइनरी ऑपरेशन में इनवर्स निकालने के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन सेट पर डिफाइन है वो सेट के अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद होना चाहिए। सो गिवन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ए क्रॉस ए टू सेट ए विथ एलिमेंट ई इन अ सेट ए, आइडेंटिटी एलिमेंट ई, है ना? तो एक आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू सेट ए होना चाहिए। डन, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए तभी जाके किसी भी एलिमेंट का हमें इनवर्स मिलेगा। तो ये कंडीशन आ गई। उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वन एलिमेंट इन अ सेट ए। सेट ए के अंदर एक एलिमेंट लेना है, कौन सा एलिमेंट, है ना, जिसका हमें इनवर्स निकालना है। सो ए इज द एलिमेंट whose inverse is required, whose inverse is required, है ना? किसी भी एलिमेंट का इनवर्स तो निकालना पड़ेगा। तो कौन से एलिमेंट का इनवर्स मिलेगा हमें, सेट ए के अंदर एक एलिमेंट ए होगा उसका इनवर्स हम निकाल रहे हैं। और उसका इनवर्स क्या मिलेगा हमें, उसका इनवर्स एक एलिमेंट मिलेगा। और वो एलिमेंट क्या होगा, वो एलिमेंट सेट ए के अंदर ही होगा, लेकिन वो एलिमेंट एक प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा होगा। और वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ये वाली। और वो प्रॉपर्टी कौन सी होगी, ये वाली। दैट मीन्स ये बी बिलोंग टू में ए मिलेगा, जो रिलेशन होगा ये होगा कि ए स्टार बी इक्वल टू, है ना, बी और ए का हम ऑपरेशन करेंगे तो हमें मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर बी एंड ए का ऑपरेशन करो तो भी हमें क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। डन। सो हियर बी इज नोन एज इनवर्स ऑफ ए। सो वी कैन राइट बी इक्वल टू ए इनवर्स। डन, ये डेफिनेशन थी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये डेफिनेशन को स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो नाउ यू कैन पॉज दिस वीडियो and note down the definition of inverse of an element.